हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज 5AC। और आज इस वीडियो में हम एक अपना 4th सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। मतलब कि हमें ये जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमको 3 सेमेस्टर में पढ़ना है। सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। बेसिक जो है इस सब्जेक्ट का वो हमको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे और सेमेस्टर 6 में हमको हाईली एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। ओके, तो जैसे अगर हम शुरुआत करें अगर इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम तो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले लें कि एक्चुअली में सब्जेक्ट है क्या। अब ये जो नाम दिख रहा है आपको कि फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसमें सबसे पहले समझते हैं फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में आपको इसके बाद बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक, अब हम बात करें कि जैसे फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है। फाइटोकेमिस्ट्री की बात करें तो फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो 2 शब्द से मिलकर बन रहा है। पहला शब्द आ रहा है फाइटो, दूसरा आ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप सब जानते ही है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमको प्लांट और प्लांट के साथ में उसके जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो दिस इज फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो जो है शब्द दैट इज पर्टिकुलर यूज फॉर प्लांट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्रूड ड्रग। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि क्रूड ड्रग क्या होता है। अब ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जब आप पढ़ रहे हो तो क्रूड ड्रग के आपको सिर्फ और सिर्फ क्रूड ड्रग के साथ में डील करना है। क्रूड ड्रग के साथ में डील करना है। सबसे पहले क्रूड ड्रग लेंगे, फिर उसके हम और फर्दर स्टडीज करेंगे। मतलब लेना हमको क्रूड ड्रग है। अब यहाँ पे एक्चुअली में 2 टर्म आती है। पहला आता है ड्रग, दूसरा आता है क्रूड ड्रग। ड्रग जो है वो क्या होता है और क्रूड ड्रग क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, आप जो सुटिक्स वाला पोर्शन है, जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, या फिर आप जो सुटिक्स पढ़ते हैं, सुटिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हो डोजेस फॉर्म के बारे में आप पढ़ोगे फार्मेसी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जो डोजेस फॉर्म जो होते हैं वहां पे डोजेस फॉर्म स्टार्ट करने से पहले ही शुरुआत ये की जाती है कि व्हाट इज ड्रग। ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए जब ड्रग की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो एक्टिव कंपाउंड है। ठीक, अब देखो ये जो है यहां पे हम बात करेंगे एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की। हमें फाइटो शब्द जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम डील कर रहे हैं प्लांट्स के साथ में, या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके साथ में। फार्माकोग्नोसी में आप अलग पढ़ेंगे, लेकिन जो फाइटोकेमिस्ट्री उसमें आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा प्लांट के बारे में। ठीक, अब विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब बात करते हैं जैसे क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग की मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रग जो उनके नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हमें वैसे ही यूज करना है, उनको बोलते हैं क्रूड ड्रग। अब देखिए अगर क्रूड ड्रग क्या होता है तो क्रूड ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से ये ऑब्टेन होते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो प्लांट होगा, या तो एनिमल होगा, या मिनरल होगा, या फिर मैराइन सोर्सेज। हमने कहा कि क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या फिर मैराइन सोर्सेज होगा, या फिर मिनरल्स होगा। ये 4 होंगे। ठीक, यहां से तो हमने इनका सोर्स बता दिया कि नेचुरल सोर्सेज से हमको क्रूड ड्रग मिलेंगे। जो ड्रग हमको नेचुरल सोर्सेज से मिले उनको क्रूड ड्रग बोलते हैं। क्या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है क्रूड ड्रग की? नहीं। क्रूड ड्रग का मतलब ये है कि मिनरल सोर्सेज से जो हमको नेचुरल सोर्सेज से जो क्रूड ड्रग मिल रहे हैं। पहला पॉइंट कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज से क्रूड ड्रग मिल रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि ये उनको उस तरह से यूज करना है जिस तरह से वो हैं, यूज्ड एज सच एज दे ऑकर्स इन देयर नेचर। नेचर में वो जिस तरह से हैं उनको उसी फॉर्म में हमको यूज करना है विदाउट एनी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल ड्रग को मॉडिफाई करना, या उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, या उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर चेंज करना, या उसकी फॉर्म में चेंज करना। मतलब कि हम किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से उसको पास आउट करेंगे ताकि वो अलग बने।
थोड़ा सा और पोटेंट हो सके ड्रग, है ना। अब जैसे हम बोले कि प्रोसेसिंग अगर हम कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग, लेकिन यहां पे मैंने बोला है एक्सेप्ट ड्राइंग और साइज रिडक्शन, ये दोनों के दोनों फार्मास्यूटिकल जो इंजीनियरिंग है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर ये प्रॉपर वास्ट सब्जेक्ट है। आपको पूरा प्रॉपर साइज रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा, पूरा ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो मतलब कि साइज रिडक्शन, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, मतलब साइज जो है साइज को कम करेंगे। अब हमको कोई नेचुरल सब्जेक्ट अगर मिला या फिर नेचुरल जो हमें ड्रग मिला, नेचुरल सोर्सेज से जो हमें ड्रग मिला, वो मान लीजिए अगर उसका साइज इतना बड़ा है, उसको मैंने पार्टिकल साइज से उसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर दिया, तो क्या मैंने उसके फॉर्म में चेंज किया क्या? नहीं, वो जैसा था वो वैसा ही है, बस उसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। तो साइज छोटा कर सकते हैं। और ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब उनको सुखा सकते हैं। और हम सुखाते क्यों हैं? ताकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अदरक देखिए आपने, अदरक जो है हम चाय में यूज करते हैं, चाय बनाते टाइम अगर हम अदरक का यूज करते हैं तो अदरक को कैसे लेते हैं? हम मार्केट से कोई अदरक खरीद के लाते हैं क्या? मॉडिफाइड अदरक नहीं, हम बाजार मतलब सब्जी मंडी से लेके आते हैं, जस्ट एज यूजुअल जो अदरक नॉर्मल आती है वो लेते हैं, और उसको हम कूट के या जैसा भी जो व्यक्ति जिस तरह से यूज करता है उस तरह से उसको यूज कर देता है चाय में। तो वो जैसा अदरक था, हमने जिंजर जैसा था, उस जिंजर को उसी के फॉर्म में यूज किया हमने, उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया क्या हमने? नहीं। कोई प्रोसेसिंग की क्या उसके अंदर? नहीं। हमने बस क्या किया? साइज रिडक्शन किया। जब उसको किसके डालते हैं उसमें, चाय में, तब। मतलब कि जो राइजोम्स होते हैं, जिंजर मतलब कि अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी और जिंजर, ये दोनों जब आप देखोगे तो दोनों के दोनों राइजोम्स होते हैं। जब आप दोनों को देखोगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे, जब वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती, जब वो आधी कच्ची रहती है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं, उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं देख के। सिर्फ विजुअलाइजेशन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते कि कौन सा अदरक है कौन सा हल्दी। ठीक, तो ये जो राइजोम्स आप देख रहे हो जिंजर और टर्मरिक के, उनको बोलते हैं क्रूड ड्रग। एक बार फिर से, क्रूड ड्रग कौन से ड्रग होते हैं? क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? या तो प्लांट होगा, या एनिमल, या मिनरल, या मैराइन सोर्सेज, ये सोर्सेज होते हैं। और उनको वो जिस प्रकार से है नेचर में, उनको उन्हीं के रूप में हम यूज करते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग। कोई प्रोसेसिंग नहीं करते एक्सेप्ट साइज रिडक्शन एंड ड्राइंग। दीज आर क्रूड ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राइजोम्स ऑफ जिंजर और टर्मरिक, ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। ये फार्माकोग्नोसी क्या होती है? सबसे पहली बात, फार्माकोग्नोसी पढ़ने से पहले देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है फार्माकोन, दूसरा है जिग्नोसो। फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन, और जिग्नोसो का मतलब होता है नॉलेज को एक्वायर करना, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ समथिंग। मतलब कि फार्माकोन और जिग्नोसो मिलकर फार्माकोग्नोसी बना। अब ये देखें, मेडिसिन टू एक्वायर नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब कि समथिंग, अगर हम फार्माकोन हटा दें, जिग्नोसो देखें तो हम किसी भी चीज का नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसमें फार्माकोन और लगा दिया तो वो किसी भी चीज क्या बन गई? मेडिसिन। मतलब कि मेडिसिन के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज एक्वायर करना, पूरी की पूरी नॉलेज, इतना सा पार्ट भी नहीं छोड़ रहा, पूरी नॉलेज अगर हमको जो एक्वायर करनी है उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक, अब जैसे फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस विच ट्रीट्स इन डिटेल मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट of crude or primarily type obtained from plant, animal and mineral origins। मतलब कि हमको डिटेल स्टडी करनी है ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि कौन से हैं, हमको डिटेल मेडिसिनल या मेडिसिन या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं, या तो वो क्रूड ड्रग के हो, या तो वो क्रूड ड्रग हो सकते हैं, या फिर जो प्राइमरी, आपके जो प्राइमरी टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको वो जो ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। और वो जो हमने प्रोडक्ट्स की बात की, या तो वो प्लांट से मिलेगा, या एनिमल से मिलेगा, या मिनरल ओरिजिन के हो सकते हैं वो। ठीक, तो दिस इज फार्माकोग्नोसी की एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, लिटिल डेफिनेशन टाइप। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो क्रूड ड्रग होता है, ये जो क्रूड ड्रग पड़ा है, इस क्रूड ड्रग की ओवरऑल स्टडी इज फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ दैट ड्रग। फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी का मतलब है हमने जो भी ड्रग लिया उस ड्रग की पूरी स्टडी करना,
पूरी स्टडी करना मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी ड्रग का सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी होती है किसी भी ड्रग की। अब हम जब भी फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करते हैं तो हम किन किन चीज के बारे में स्टडी करते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अदरक है, जिंजर, ठीक, तो जिंजर तो एक क्रूड ड्रग है क्रूड ड्रग है ना। अब उसकी और क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि उसका सिनोनिम क्या है, मतलब कि उसके अदर अदर नेम क्या है, जिंजर को और क्या क्या बोल सकते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट ये उसका बायोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, ठीक, तो ये जिंजर के केस में अप्लाई नहीं होगी बायोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी क्रूड ड्रग लिया, कोई भी ड्रग लिया, अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग की अगर हम सिनोनिम देखें कि उस जो ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग है, जैसे मान लीजिए जिंजर है, जिंजर के अंदर बहुत सारे एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें से एक कोई हमने फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट निकाला, चलो ये भी हटाइए, हमने एक ड्रग लिया, एक पर्टिकुलर ड्रग लिया, उस पर्टिकुलर ड्रग का सिनोनिम क्या है, उस ड्रग को क्या क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वो ड्रग जो पर्टिकुलर ड्रग है उसका बायोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, वो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कि वो किस स्पीसीज से हमको ऑब्टेन्ड हुआ है, मतलब वो क्या चीज है जो इस पर्टिकुलर ड्रग को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, तो वो हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। तीसरा जियोग्राफिकल एरिया, जैसे आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, जियो मतलब का होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिकल मतलब की रीजन्स, स्टडी मतलब कि वो पर्टिकुलर ड्रग पूरी अर्थ पे कहां कहां किस किस जगह पे आपको मिलेगी, ठीक, वो बोलेंगे जियोग्राफिकल स्टडी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया एक पर्टिकुलर ड्रग है वो सिर्फ मेरे गांव में मिलती है, नहीं है, वो पर्टिकुलर ड्रग कहीं और भी मिल सकती है, तो कहां कहां पे मिलेगी वो आ जाएगा उसका जियोग्राफिकल स्टडी के अंदर, या फिर वो ड्रग किस जगह मिली हमको या किस जगह मिलती है वो इसकी जियोग्राफिकल स्टडी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसको कल्टीवेशन और कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, मतलब कि कल्टीवेट किस तरह से किया जाता है। कल्टीवेट किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को आप कब कर सकते हो, ड्रग मॉलिक्यूल जिस भी सोर्स से हमको मिल रहा है उस सोर्स को हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा। कल्टीवेट करने के लिए हमको उसकी प्रॉपर एनवायरमेंट जो है, मान लीजिए प्रॉपर एनवायरमेंट के अंदर आप एसिड आप पीएच भी ले सकते हो एनवायरमेंट, उसको एयर की क्वालिटी किस तरह से चाहिए, उसको मिनरल न्यूट्रिशन किस तरह के चाहिए, उसका सनलाइट कितने फॉर्म में चाहिए, मतलब सनलाइट कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, वो सारी की सारी, इसके अलावा भी जो सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं उसको कल्टीवेट करने के लिए वो सारे पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उसको कट आउट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्ट किस तरह से किया जाता है उस ड्रग को, पर्टिकुलर ड्रग को, तो वो होता है कलेक्शन, कल्टीवेशन और कलेक्शन। अब हम बात करें कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है उस ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ट्रेगाकेंथ है, ट्रेगाकेंथ के अंदर एक एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होता है ट्रेगाकेंथिन, उसके अलावा भी कई सारे उसके होते हैं एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो वो जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है वो सारे के सारे उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल नेचर है उनका, और वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिला के एक ड्रग मॉलिक्यूल को बना रहे हैं तो वो उसके एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट भी कहलाएंगे, एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर ड्रग का बात करेंगे केमिकल टेस्ट की, कि वो पर्टिकुलर ड्रग किस प्रकार की टेस्ट देता है, पर्टिकुलर टेस्ट वो किस तरह से देता है, या फिर हम बोलेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या केमिकल टेस्ट का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर ड्रग क्या वही ड्रग है जो हम समझ रहे हैं उसको। दिखने में बहुत सी ड्रग एक जैसी होती है, पर हमें कैसे पता पड़ता है कि सामने वाला ड्रग कौन सा है, उसकी केमिकल टेस्ट लगाते हैं, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं, ठीक। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, ये केमिकल टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब हम बात करते हैं कि वो, चलो ठीक है, हमने क्या किया, ड्रग ले लिया, ड्रग का सिनोनिम देख लिया कि क्या क्या सिनोनिम्स हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लिया, जियोग्राफिकल स्टडी देख ली कि कहाँ कहाँ मिलता है, कल्टीवेशन भी करा लिया, उसका कलेक्शन भी कर लिया, उसके अंदर के एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लिए, हमने ड्रग का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगा के ड्रग को आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसका केमिकल टेस्ट लगा के उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। लेकिन अब हमें यही नहीं पता कि उसके थेरापेटिक यूजेस क्या है, तो किस काम की वो ड्रग, तो इसीलिए किसी भी ड्रग के अंदर हम उसका थेरापेटिक यूज क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो थेरापेटिक यूजेस है
थेराप्यूटिक यूज किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का क्या है? थेराप्यूटिक यूजेस का मतलब ये है कि वो ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग कितने कितने प्रकार का यूज कर सकता है, कितने कितने प्रकार में वो आप उसको यूज करेंगे और वो किस किस जगह में, किस किस बीमारी के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। ठीक, तो ये थेराप्यूटिक यूजेस है। उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूशन और एडल्टरेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि क्या वो ड्रग किसी दूसरी ड्रग के द्वारा किसी ड्रग मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्लेस कर दी गई है या उसको किसी दूसरे के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। और एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। ये एडल्टरेशन जो है इसका मतलब होता है मिलावट। मिलावट का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग आपको मिला तो आपने एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मान लीजिए आपने उसमें से निकाल लिया जो आपको पर्टिकुलर चाहिए था, और फिर आप उसके अंदर के सब्स्टिट्यूशन या एडल्ट्रेशन चेक कर रहे हो कि क्या जो मेरे को चाहिए था वही सब्सटेंस है, उसके अलावा उसके अंदर अननोन या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज प्रेजेंट है क्या उसमें जो हमारे किसी काम की नहीं है, या वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट उसके अंदर प्रोडक्ट है क्या कोई, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे काम के नहीं है वो अगर, मतलब एडल्ट्रेशन आप कैसा बोल सकते हो, मतलब कि जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए, जो हमारे काम का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अलावा जो भी दूसरे प्रोडक्ट हैं दे आर वेस्ट मटेरियल्स फॉर अस एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट्रेशन, सो दीज particular drugs are responsible for the adulteration in that molecule or in that drug. So जितना ज्यादा एडल्ट्रेशन किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर होगा उतनी इफिशियंसी कम होगी। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने 50 माइक्रोग्राम मैंने ले लिया एस्पिरिन, अगर मैंने एस्पिरिन उसके प्योर फॉर्म में ली तो उसका सबसे ज्यादा एक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 50 माइक्रो मतलब मान लीजिए मैंने 200 mg की मैंने एस्पिरिन की गोली ली। 200 mg बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो वो ड्रग एक्सपीरियंट के साथ में मिलकर बनता है। तो अगर वो जो हमने 200 मिलीग्राम जो mg ड्रग लिया है अगर वो प्योर फॉर्म में, तो उसका सबसे ज्यादा जो रेट होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा पोटेंट होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा। लेकिन अगर वही 200 मिलीग्राम के अंदर मान लीजिए 50 ग्राम एस्पिरिन था और 150 ग्राम एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट था, उसका फिर हमने जब ड्रग मॉलिक्यूल बना तो उसकी पोटेंशियल जो वो तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो तो कम हो गया। तो वही है, तो एडल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका थेरेप्यूटिक यूज या फिर उसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की या पर्टिकुलर ड्रग की हम फार्मास्यूटिकल या फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करते हैं तो ये सारे के सारे हम उसके देखते हैं कि उसका सिनोनिम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, जियोग्राफिकल स्टडी करेंगे, उसकी कल्टीवेशन और कलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके केमिकल आइडेंटिफिकेशन या केमिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या थेराप्यूटिक यूजेस है वो बात करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर है या फिर एडल्ट्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे कि फार्माकोग्नोसी, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक, आप जैसे बात करें कि फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग। स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टडी जो होती है, मतलब कि फार्माकोग्नोसी का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर जो क्रूड ड्रग है उसकी साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी करना, पर्टिकुलर ड्रग है उसकी साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी करना, और उस साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन किन चीज की? या तो उसके उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना, उसके फिजिकल कैरेक्टर, उसके केमिकल और उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना। ठीक ठीक, तो ये हो गया। लेकिन इसके साथ में हम क्या करेंगे, ये तो आधी अधूरी फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी होगी। ये जो हमने स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल का मतलब है कि पर्टिकुलर ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर वो दिखता किस तरह से, वो स्ट्रक्चरल हो गया स्ट्रक्चरल स्टडी। फिजिकल स्टडी के बारे में बात करें, जो फिजिकल स्टडी जो होती है उसका मतलब होता है कि जो फिजिकोकाइनेटिक या जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग मॉलिक्यूल की, उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में, फिजिकल स्टडी। केमिकल स्टडी में मतलब हम उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। अब इसके साथ साथ ये हमने जो स्टडी देख ली साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी देखी, लेकिन इसके साथ में हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे
उसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन पढ़ेंगे, उसका कलेक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, और फिर मार्केटेड प्रोडक्ट में उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाए या फिर उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए मार्केट के लिए। तो ये सारी की सारी स्टडी जो होती है वो फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी होती है। मतलब कि फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी। Pharmacognosy is defined as the scientific and systemic study of structural, physical, chemical and biological characters along with their history, method of cultivation, collection, preparation for market of the crude drug. This is the pharmacognostic study. फार्माकोग्नोसी जो होती है, फार्माकोग्नोसी में इन स्टडीज के अलावा भी कौन कौन सी किस किस चीज के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग के अलावा जो अदर मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अदर मटेरियल्स आप बोल सकते हो, अदर मटेरियल्स में जैसे कि आपके जो सस्पेंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या फिर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो, इनके अलावा जो फिल्टर एड्स होते हैं वो, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। आपने जो क्लास 12 के अंदर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिकेशंस होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। वो पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो वो उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसकी स्टडी अगर हम करें तो फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी। एंटीबायोटिक बनाने के लिए फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। एलर्जेंस के लिए भी हम फार्माकोग्नोसी को स्टडी करते हैं, फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। जो हेल्यूसिनोजेंस होते हैं या पॉइजनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टडी, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी स्टडी, इसके साथ में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी स्टडी। ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं अदर देन क्रूड ड्रग, ये जितने भी आपको जो दिखाई दे रहे मटेरियल्स, इनके लिए भी आप फार्माकोग्नोसी स्टडी करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी इसमें आपको बता दिया मैंने। इसके साथ में फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी के अंदर आप कौन कौन सी, मतलब आप जब भी स्टडी करते हो किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की तो आप कौन कौन से उसके पार्ट्स को स्टडी करते हो और क्रूड ड्रग क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच गाइस।